अब दलितों, पिछड़ों, गरीबों की कोई बात नहीं कर पाएगा। हम जमीन के मुद्दे पर, गरीबों को जमीन नहीं मिला, इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन करना क्या मेरा गुनाह है? मैं जनता की बात न उठाऊं? आपका कहना है कि हर गरीब दलित को 1 एकड़ जमीन सरकार दे और ताकि वो खेती कर सकें और अपना भरण पोषण कर सके। इसके लेके आप लगातार आंदोलन करते हैं और पिछली बार भी किए। 25/2/2024 को भी आप करने वाले थे। आपका आरोप है कि परमिशन नहीं मिला। आपने इसके संबंध में किसको दिया? देखिए सर, मैं लगातार मुख्यमंत्री से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके और लोकल लेवल पे डीएम से लेके, कमिश्नर से लेके, मतलब जो भी संबंधित लोग हैं, जो भी प्लेटफॉर्म में मैंने अपनी बात हर जगह पहुंचाई है। और जो जमीन का सवाल है, ये जमीन का सवाल बताइए, ये लोकतंत्र है, इस देश में लागू है। वोट के मामले में हम सब बराबर हो गए। एक वोट, सब, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका वोट का वैल्यू बराबर है। तो वोट के मामले में हम बराबर हो गए, तो जमीन के मामले में हम क्यों नहीं बराबर हुए? किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं। तो गरीबों के साथ ये अन्याय हुआ इस देश के अंदर, और जमीन बटी नहीं है। ये अम्बेडकर जन मोर्चा का मुख्य एजेंडा है। हम मांग कर रहे हैं आंदोलन, चाहे सरकार जितना भी दमन कर ले, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और गरीबों को जमीन का अधिकार दिलाएंगे। जो हम परमिशन मांग रहे हैं सम्मेलन का, ये हमें नहीं दे रहे हैं। ये जो बात है हम जनता के बीच में ले जाएंगे, जनता की अदालत में ले जाएंगे। अगर सरकार हमको सम्मेलन नहीं करने देगी, आंदोलन नहीं करने देगी, तो हम जनता के बीच में जाएंगे और इस चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हम बीजेपी को हराएंगे। और खुद इस मुद्दे पर, इस गरीबों के मुद्दे के सवाल पर हम लोग खुद लोकसभा के चुनाव में चलेंगे। नहीं सुन रही है, सड़क से हम लगातार सड़क पर जन आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार को हम जवाब देंगे और लोकसभा चुनाव सामने है, और ये जो सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है, अब हम इस बात को जनता की अदालत में ले जाएंगे और गरीब जनता को लामबंद करेंगे। और खुद मैं, अगर सरकार सड़क से मेरी बात नहीं सुन रही है, तो अब मैं खुद लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और जनता के दम पे मैं कहता हूं कि मैं बीजेपी को हराऊंगा और मैं दिल्ली की संसद में पहुंचूंगा और संसद में पहुंच करके मैं गरीब जनता की आवाज बनूंगा, उनकी आवाज उठाऊंगा। और वहां भी मैं सरकार को चैन से रहने नहीं दूंगा। जब तक जमीन सरकार देगी नहीं, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। सदन में भी मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हूं। मैं खुद लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और सदन में जाऊंगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा सरकार जो है कि गरीब जनता को और आम जनता को, दलित जनता को, पिछड़ा समाज को दबाने का काम करता है? ये जो सरकार है, ये गरीबों को निरीह बनाना चाहती है। ये लोगों को इस तरह से बनाना चाहती है कि मरने भी नहीं देंगे, लेकिन सम्मान से जीने भी नहीं देंगे। और हर सांस गरीब जनता ले तो ऐसा लगे कि हम मोदी जी की कृपा से ले रहे हैं, योगी जी की कृपा से। सम्मेलन हमने पौड़ी राम में भी रखा था, अम्बेडकर जन मोर्चा का। 25 फरवरी को, यानी कल संडे था। और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए हम लगातार प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन वहां पे एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन जाता है तो थानेदार के यहाँ भेजते हैं, थानेदार के यहाँ जाता है तो सीओ के यहाँ भेजते हैं, सीओ के यहाँ जाता है तो एसपी के यहाँ, और फिर बाद में सब लोग मिलकर के ये कहते हैं कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे। और ये बताते हैं कि आपके कार्यक्रम में, आपके आंदोलन में, आपके सम्मेलन में बड़ी संख्या में जनता जुटती है। तो अब सवाल इस बात का है कि इस देश में, जहां भारत का संविधान लागू है, लोकतांत्रिक देश है, अब गरीब जनता अपने हक की बात न कर पाए, ये सरकार की साजिश है। और पुलिस प्रशासन और अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको परमिशन दे देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो क्या मुख्यमंत्री जी के जिले में मैं हूं और लोग कहते हैं कानून का राज है और संविधान का राज है, तो संविधान का कहाँ अनुपालन हो रहा है? कि आज गरीबों की बात करना अपराध हो गया है, आज दलितों, पिछड़ों, भूमिहीनों की बात करना अपराध हो गया है। आप सभी जान रहे हैं कि लगातार हम लोग गरीबों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें पहले चरण में हमने आंदोलन किया था 17 दिसंबर 2022 को, दूसरे चरण में हमने आंदोलन किया 17 मार्च 2023 को, तीसरे चरण में हमने आंदोलन किया 10 अक्टूबर 2023 को, डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन। इस आंदोलन के बाद आप सभी को मालूम है कि मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे साथियों के साथ 10-12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 22 दिन लगातार मुझे जेल में रख करके प्रताड़ित किया गया था। मुश्किल से न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तो मुझे जमानत मिली। और उसके बाद हमने फिर चौथे चरण में, हम जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुना तो हमने कहा कि चौरी चौरा से हम गोरखपुर तक आक्रोश यात्रा निकालेंगे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद 29 को कार्यक्रम होना था, 29 जनवरी को, 27 जनवरी को ही रात में मेरी गिरफ्तारी हुई। और रात में कैसे गिरफ्तारी हुई?
अपराधियों से भी बदतर दशा में मेरी गिरफ्तारी की जाती है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके घर के लोगों को पहले पुलिस सूचना देगी या उसके परिचितों को सूचना देगी। लेकिन इस बार की मेरी गिरफ्तारी 11:30 बजे रात में हुई, मेरे घर के रास्ते में घेर करके हुआ। पुलिस सादी वर्दी में थी, क्या पता वो पुलिस थे कि गुंडे थे, ये तो बाद में पता चला। लेकिन हमको जब गिरफ्तार किया गया तो तुरंत मेरा फोन ले लिया गया, स्विच ऑफ कर दिया गया। मुश्किल से, चूंकि पहले मैं फोन पे घर वालों से बात कर रहा था, उसी दौरान मैं अपने घर में एक लोगों को बता पाया कि मैं गिरफ्तार हो रहा हूं, लेकिन पुलिस ने किसी को सूचना नहीं देने दिया। तो इस तरह से मुझे इस बात की आशंका है कि सरकार हमारी आवाज को दबाने के लिए हमारी हत्या भी करा सकती है। रात में जब पुलिस गिरफ्तार कर रही है और घर के लोग, दोस्त मित्र जब पूछते हैं कि कहाँ है निराला जी, तो शाहपुर के थाना अध्यक्ष या एसपी जो भी लोग हैं वो बताते हैं निराला जी को हमने गिरफ्तार ही नहीं किया है। तो निराला जी को अगर इस तरह से वो बताएंगे गिरफ्तार नहीं किया है तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। और कल को मैं आपके बीच में ये आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, गोरखपुर के जिला प्रशासन की होगी। अभी जब 25 तारीख हुई हमारी जब सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन वहां कोड़ीराम में लगा था, बांसगांव विधानसभा में, तो मैं लगातार परमिशन के लिए हमारे साथी एसडीएम के पास, वहां के थाना अध्यक्ष के पास, सीओ के पास जा रहा है, वो लोग मना कर रहे हैं। मैं खुद डीएम से मिलने गया था, मैं खुद एसएसपी से मिलने गया था। डीएम और एसएसपी बोलते हैं निराला जी से नहीं मिलना है, सबसे मिलेंगे, निराला से नहीं मिलेंगे। और लोग कहते हैं कि इनके कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो ये तो सरकार की विफलता है। सरकार ने अन्याय किया है और जनता को ये बात समझ में आ गया है, तो जनता सड़क पर उतर रही तो सरकार परेशान हो रही है। इस तरह से दमन करके, हमको जेल भेज करके, हमारे साथियों को प्रताड़ित करके, जितने भी लोग हैं, ऋषि कपूर जी हैं, इधर राजेंद्र जी है, सब साथी हमारे साथ हैं, इन लोगों को भी जेल भेजा गया, तमाम पत्रकार साथियों को भी हमारे साथ जेल भेजा गया। ये सरकार दमन कर रही है। अब जो दलितों की बात कर रहा है, जो पिछड़ों की बात कर रहा है, जो गरीबों की बात कर रहा है, अब सरकार उनका दमन करना चाहती मुझे बार बार जेल भेज करके सरकार अपराधी बनाने की कोशिश कर रही है। और मेरे किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं दे रहे हैं। अभी बीजेपी का कार्यक्रम हो तो बिना अनुमति का कार्यक्रम होगा। अब सत्ता पर ये लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो क्या इनकी डबल इंजन की सरकार में खाली भाजपा के कार्यकर्ता ही बैठेंगे क्या? भाजपा के लोग ही खाली बैठेंगे? मोदी जी और योगी जी के कार्यकर्ता ही सिर्फ बैठेंगे क्या? आम जनता के नहीं बैठेगी क्या? इनका डबल इंजन का सरकार, जनता की सरकार नहीं है। सरकार तो जनता की होती है। परमिशन नहीं दे रहा तो आगे क्या? परमिशन नहीं दे रहे हैं तो अभी हम ये कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं। लेकिन अब इसका हम जवाब, अब इस बात को जो सरकार दमन कर रही है, जो सरकार ये कुकृत कर रही है, ये सारी बात अब हम जनता की अदालत में ले जाएंगे। और लोकसभा का चुनाव सामने है, सरकार को हम जवाब देंगे। और इस गोरखपुर मंडल में लोकसभा के चुनाव में हम बीजेपी को हराएंगे, सरकार को हराएंगे। और खुद मैं बांसगांव लोकसभा में चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ करके मैं खुद वहां पे, अगर सरकार हमारी बात सड़क से नहीं सुन रही है, सरकार अगर हमारी बात जन आंदोलन से नहीं सुन रही है, तो अब गरीब जनता को लामबंद करके, गरीबों की ताकत के दम पे अब उनकी आवाज उठाने के लिए श्रवण कुमार निराला खुद संसद में जाएंगे। और जब मैं संसद में जाऊंगा तो वहां सरकार से आंख में आंख डाल के बात करूंगा। और जब मैं वहां से बोलूंगा तो सरकार की हिम्मत नहीं होगी, सरकार की वो क्षमता नहीं होगी जो हमारी आवाज दबा पाए। और सरकार अगर वहां भी दबाने की कोशिश करेगी तब भी हम उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे।